Hello everyone, welcome back. I hope you all are doing well. So today we are going to start with our exercise 10.1 question number 1. Before this, if you haven't liked, shared or subscribed the channel, please do like, share and subscribe. The question number 1 is you have to evaluate and the first part is 3 to the power minus 2. आपको एक्सपोनेंट दे रखा है -2. ये एक्सप्रेशन आपका नेगेटिव में है. तो पहली बात जो हम यहाँ पर समझेंगे कि अगर आपका एक्सप्रेशन नेगेटिव में है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू रेसिप्रोकल इट. और रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, 1 अपॉन में हो जाएगी चीज. ठीक है, अगर आपको अपॉन में कुछ दे रखा है तो उसको रेसिप्रोकल करने के लिए डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चले जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में. यहां पर ये आपका ऊपर न्यूमिनेटर भी दे रखा है, डिनोमिनेटर में कैसे जाएगा, 1 अपॉन में चले जाएगा. फाइन, सो दिस विल बी 1 अपॉन 3 टू द पावर 2. क्लियर, तो आपका एक्सप्रेशन कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया. नाउ 3 टू द पावर 2 का मतलब ये हुआ दैट 3 इज बीइंग मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स. ठीक है, यहां जो एक्सपोनेंट दे रखा होता है ना, उसका मतलब यही होता है कि ये बेस आपका कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है. फाइन, सो 3 इज बीइंग मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स. सो 1 अपॉन 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 9. डायरेक्टली आप 1 अपॉन 9 भी लिख सकते हो. दिस इज योर आंसर. फाइन, नाउ द सेकेंड पार्ट इज -4 टू द पावर -2. अगेन ये एक्सप्रेशन कैसा है, नेगेटिव एक्सप्रेशन है. पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया. राइट, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन -4 टू द पावर 2. ठीक है, तो एक्सपोनेंट आपका 2 हो गया, पॉजिटिव एक्सपोनेंट बन गया, पॉजिटिव एक्सप्रेशन बन गया ये पूरा. ठीक है, सो अब अगेन क्या करेंगे, -4 की पावर 2 का मतलब ये हुआ दैट -4 इज बीइंग मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स. सो -4 इंटू -4. फाइन, सो है द आंसर विल बी 4 इंटू 4 इज 16 और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया. दिस इज योर आंसर. अब यहां पर एक छोटी सी चीज समझो. मान लो आपको मैं दे देती हूं -1 टू द पावर 16. फाइन, अब आंसर कितना आएगा, आपको पता है 1 को हम जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 1 ही होता है. पर आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, वो हमें पता लगाना है. देखो, जब भी आपकी ये जो एक्सपोनेंट आपका इवन एक्सपोनेंट है, ठीक है, तो इवन का मतलब ये हुआ कि अगर आपका नेगेटिव में बेस दे रखा है वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा. और अगर ये आपका एक्सपोनेंट ऑड है, मतलब -1 टू द पावर 17 में दे दूं, तो आंसर आपका क्या रहेगा, -1 ही रहेगा. ठीक है, ये +1 नहीं हो जाएगा. ठीक है, तो ये इतनी सी बात आपको समझनी है कि अगर आपका एक्सपोनेंट इवन है, ठीक है, आपकी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, अगर ये पावर इवन है तो आंसर क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव. और अगर ये पावर ऑड दे रखी है, हालांकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था, इसको हम पावर नहीं बोलते, अगर हम पूरा ऐसे बोलते हैं -1 टू दी पावर 16 ऐसे बोल सकते हैं. पर ये जो आपका ऊपर दे रखा होता है ये आपका एक्सपोनेंट है. ठीक है, और अगर आपका एक्सपोनेंट ऑड है तो ऑड में ये आपका बेस क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव नहीं बनेगा. इसका ही हम एक छोटा वर्जन समझते हैं. यही जो हमने यहां पर समझा, 2 बार माइनस था, -1 टू द पावर 2 कर देती हूं, ये क्या है, इवन है. ठीक है, एक्सपोनेंट इज इवन. तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 इंटू -1. ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. अगर मैं यहां पर 4 कर देती हूं तो मतलब 1 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो यहां पर अगेन -1 इंटू -1, अगेन माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस. फाइन, तो आंसर आपका हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा. 1 आया. अगर मैं यहां पर 5 कर दूं, 5 का मतलब ये हुआ, ये 4 बार मैंने लिखा है -1 को, एक बार और -1 लिख दूं इंटू -1. ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस, अगेन माइनस माइनस प्लस, एक नेगेटिव बच गया ना. इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, आगे कुछ है नहीं है ना, तो आंसर कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, तो हमेशा याद रखना, अगर आपका एक्सपोनेंट इवन दे रखा है आंसर विल बी ऑलवेज इन पॉजिटिव. अगर आपका एक्सपोनेंट ऑड दे रखा है, ठीक है, तो आंसर विल बी ऑलवेज इन नेगेटिव. क्लियर, ओके. नाउ ये थर्ड पार्ट इज 1 अपॉन 2 टू द पावर -5. अभी फर्स्ट पार्ट में ही मैंने आपको समझाया कि अगर आपका एक्सपोनेंट नेगेटिव में दे रखा है तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे इसको पॉजिटिव बनाने के लिए. अब ये एक्सप्रेशन हमारा नेगेटिव में है, ठीक है, क्योंकि हमारा एक्सपोनेंट इज -5, इट्स नॉट +5. तो
इसको पॉजिटिव एक्सप्रेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, 1/2 है तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, ऊपर, और न्यूमिनेटर कहाँ जाएगा, नीचे। दिस विल बी 2/1, या तो 2/1 लिख दो या अकेला 2 लिख दो, ठीक है, दोनों वेज में इट्स करेक्ट। सो 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब 2 टू दी पावर 5 कितना होता है, 32। कैसे, मतलब 2 इज बीइंग मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स, 2 into 2 into 2 into 2 into 2. Fine. 2 2s are 4, 2 2s are 4. 4 into 4 is 16. 16 2s are 32. So this is your answer. I hope this is clear. There is no doubt on this first question. If you still have any kind of doubt, you can ask me in the comment section. So meet you in the next video. Till then, take care and bye-bye.